Good morning, student. Today you are running topic accounting treatment of goodwill of on admission of a partner. One and two cases I have done. You also have done. And next case related one question I solved. And the case is when new partner partially premium या goodwill brought in कैश। जब ये नया केस जो इससे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, इसमें क्या होता है, जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो अपने साथ मैंने बोला था दो चीज़ लेके आता है। एक तो कैपिटल लेके आएगा, दूसरा वो क्या लेके आता है, गुडविल लेके आता है। कभी कभी वो गुडविल क्या होता है, पूरा का पूरा कैश में ना लाके कुछ पार्ट वो क्या करता है, किस में लाता है, कैश में लेके आता है, और कुछ पार्ट नॉट बॉट इन कैश, और कुछ पार्ट वो अपने उस गुडविल को कैश में नहीं लाता है। तो हमें ये देखना है यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्वेश्चन मैंने लिया है एक, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। और जो भी गुडविल ब्रॉड गुडविल होती है वो आपके हमेशा सेक्रीफाइस में बटेगी। सेक्रीफाइस रेशियो निकालना आपको हर किसी बच्चे को आना चाहिए। पहले आप न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे तभी आप सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने दोनों केस आपके कवर हो जाएंगे। एक ऑलरेडी अपीयर्स वाली गुडविल भी के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया था, वो आपको मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बताया था। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके दोनों केसों को मैं आप क्लियर यहाँ पर आपको समझाऊंगा। देखते हैं क्वेश्चन को, लेते हैं पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। प्रॉफिट क्या है इनका, इक्वली है। They admit C into partnership, C paying only rupees 10,000 for premium out of his share of premium of rupees 25,000 for 1/4 share of profit। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या है, नया पार्टनर जो आया था उसकी टोटल गुडविल थी 25,000, उसमें से उसने कितना पे किया इस समय, जिस समय बिजनेस में आया, ओनली 10,000। दैट इज द कैश गुडविल। इनकी पार्सली वाला केस है आपका, समझ में आ रहा पढ़ के ही। कैसे पता चला, क्योंकि 25,000 की गुडविल है, उसमें से आपने पेमेंट कितनी करी, ओनली 10,000 की, जो कैश पे कर रखा है न्यू पार्टनर ने। तो यानी कि कैश में कितना लाया हो, 10,000। बाकी की रिमेनिंग गुडविल कितनी हो जाएगी, 15,000 नॉट ब्रॉट इन कैश। यानी कि जो केस हमने लिखाया था कि मतलब कुछ पार्ट हो कैश में लाएगा, कुछ पार्ट हो नॉट ब्रॉट इन कैश होगा। तो यही गुडविल का कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, इसकी जनरल एंट्री का लिखा रखी है, उसको आप देखेंगे एक बार, अभी कराएंगे, समझते रहना। गुडविल अकाउंट अपियर इन द बुक्स ऑफ रुपीज़ 20,000। और एक गुडविल और दे रखी है आपको, जो बुक्स में है कितनी, 20,000 की। पास जर्नल एंट्री, अब पास जनरल एंट्री करनी है अब द अरेंजमेंट आपको। अब जब भी ऐसा आपको अपियर वाली गुडविल कभी अगर क्वेश्चन में दी होती है तो सबसे पहले आप अपियर की एंट्री करना, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सब कुछ दिया रहता है, खाली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अपियर गुडविल किस में बटेगी, हमेशा ओड रेशियो में। कितनी है, 20,000। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले पार्टनर्स ए एंड बी, ओड रेशियो 1:1। सी इज न्यू, पार्टनर शेयर है 1/4, गिवन है क्वेश्चन में। गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द बुक्स, गुडविल ऑलरेडी अपियर कितनी है, 20,000, यहाँ से ले रखा, देखिए दिख रहा होगा 20,000। और ये किसमें बढ़ती है, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या आपका, इक्वली दिया है, इक्वली आपका पता होना चाहिए, जितने पार्टनर होते हैं उतने में 1:1 हो जाएंगे। यहाँ पर ओल्ड रेशियो 2 ही पार्टनर है, ए और बी, तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ए की गुडविल निकाली आपने 20,000 अपॉन 1/2, 10,000 से राइट ऑफ होगा। और बी की गुडविल कितनी होगी, 20,000 अपॉन 1/2 यानी कि 10,000। और अपेयरिंग गुडविल को हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं, देखिए पहले फॉर्मेट बनाओगे पूरा। आपने पहले ए की गुडविल, एस कैपिटल, एक कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट लिखा जाएगा। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखोगे, जो ऑलरेडी अपेयर वाली होगी उसको आप गुडविल अकाउंट लिखोगे। और इसमें नरेशन देखो, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल यानी कि ओल्ड गुडविल, बीइंग या अपेयरिंग गुडविल, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशियो 1:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आपको 10-10-20 लिख दिया।
अब आता है भाई जो कैश कितना लेके आया था वो 10,000, अभी आपने देखा था 25,000 में से 10,000 सी ने पे किया, यानी कि न्यू पार्टनर सी था, सी ने 10,000 पे कर रखा। अब ये जो गुडविल होती है ये ब्रॉड की एंट्री तो आपको बताई थी, कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम, जितना कैश लेके आया उतनी की एंट्री होगी। कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम, कैश तो 10,000 आया 25 में से, तो 10,000 की एंट्री हमने कर दी। अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किसमें बढ़ेगी, सेक्रीफाइसिंग में, और जो रिमेनिंग जो नॉट बॉट इन कैश है वो भी किसमें बढ़ेगी, सेक्रीफाइस में, यानी कि 25,000 टोटल सेक्रीफाइस में बढ़ जाएगा। तो सेक्रीफाइस को बांटने के लिए आप क्या करेंगे, अब देखिए इसमें भी सी की गुडविल हमने देखा तो 25,000 है इसका वर्किंग नोट, ब्रॉड गुडविल कैश कितना है 10,000 एंड नॉट बॉट कितना है 15,000 हो गया, माइनस कर दिया 15 आ गया, और डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केस पता होनी चाहिए। केस मैंने आपको न्यू रेशियो केस करा रखे हैं, इंडिविजुअली एक एक केस आपको एक्सप्लेन कर रखा है। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ये कोई केस फर्स्ट है, जब आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करते थे आपने देखा होगा कि ए और बी दो पार्टनर होते हैं, उसमें नया पार्टनर सी आता है और उसका शेयर होता है 1/4 इस क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो क्या है, ए और बी का 1:1 था और नया पार्टनर सी है, भाई इतनी इन्फॉर्मेशन है। जब ये वाला केस आता है तो इस केस में क्या होता है, आपका जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाई रेशियो बन जाता है। तो इसके अगर या तो कैलकुलेशन करके निकालोगे तब भी 1:1 ही आना है। तो आपको अगर केस के बारे में पता है तो आपको डायरेक्ट आपको पता है कि इस केस में क्या होता है, जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है। तो इसलिए हमने डायरेक्ट क्या करते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया यहाँ पर 1:1। तो हमने एक ही आपको 25,000 था, 25,000 को हमने सेक्रीफाइस में बांटा, ए सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे 25,000 इंटू 1/2, 12,500 आएगा, कैलकुलेशन कर लेना आप इजीली वही आएगा। बी गुडविल करोगे 25,000 इंटू 1/2 यानी कि 12,500 बी का आ गया। तो बहुत आसान है, जितना कैश है उसको तो आप कैश में लिखोगे ही। प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर हो रखी है 10,000, और सी की जो कैपिटल है, सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नॉट बॉट वाली एंट्री देखिए, देखो सी कैपिटल है, सी करंट अकाउंट लिखा था ना, इसको अलग अलग इंडिविजुअली भी कर सकते हो आप। इंडिविजुअली करने में क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल, पहले 10,000 को बांटोगे अलग से, फिर सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, फिर इसको इक्वली बांटोगे। इससे अच्छा आप कंबाइंड करिए, कंबाइंड में आपका इजीली हो जाएगा, एक ही बार आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल, जो आपका ब्रॉड कैश में था वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगी 10,000, बाकी जो रिमेनिंग नॉट ब्रॉड इन कैश है वो कहाँ ट्रांसफर होगी, सी के कैपिटल अकाउंट में 15,000 टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, आपने दोनों का कंबाइंड निकाला तो क्या हुआ 12,500 एंड 12,500। क्लियर। तो इससे रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन है सॉल्व करने हैं, वीडियो को वॉच करें और नोट करें, सारे नोट्स बनाएं, आगे आपको